श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय वीर सखा अर्जुन को करुणाजनक एवं अवसादग्रस्त जानकर कहा कि हे अर्जुन, यह समय मोह करने का नहीं है। तुम्हें वीरता पूर्वक युद्ध करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किया जा रहा कायरतापूर्ण कर्म अब किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में तुम ऐसे अज्ञानी क्यों हो गए हो? तुम्हारा यह आचरण यश, कीर्ति एवं पुण्य को नष्ट करने वाला है। अतः हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध करो। यही इस समय तुम्हारे लिए सर्वोचित है। मोहग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, पूज्य पितामह एवं गुरुजनों पर बाण चलाने से अच्छा है कि इस लोक में जीवन यापन के लिए भीख मांगकर पेट भर लिया जाए। युद्ध करने की कल्पना मात्र से ही मेरा शरीर जले जा रहा है। विक्षोभ की स्थिति में अर्जुन कहते हैं कि वैसे तो युद्ध के परिणाम अनिश्चित होते हैं, लेकिन अगर हम जीत भी जाते हैं तो क्या इसके लिए इन सभी पूज्य आत्मीय जनों को मारना श्रेयस्कर होगा? हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए योग्य एवं कल्याणकारी उचित मार्गदर्शन कर मुझे इस महान दुख से उबारिए। कौरवों एवं पांडवों की सेनाओं के मध्य खड़े रथ पर आरूढ़ शोकाकुल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो मार्गदर्शन चाहा है वो तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के साथ साथ समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। कौरव सेना की तरफ देखकर मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये सभी अधर्मी हैं जो जीते जी भी मरे हुए हैं, इसलिए इनकी मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। मृत्यु अपराजय है। प्रभु कहते हैं कि सभी का जन्म एवं मृत्यु का अनवरत क्रम जारी रहता है। हम और तुम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा शाश्वत है और शरीर परिवर्तनशाली है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जीव की वय अनुसार बाल्यकाल, युवा अवस्था एवं प्रौढ़ अवस्था बनती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस व्यक्ति को मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है। अतः धीर, वीर एवं ज्ञानी जन इस नश्वर देह के प्रति मोह नहीं किया करते। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि शरीर के मिलने और बिछुड़ने से दुख करना सुख और दुख में समान रूप से रहने वालों के लिए योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में केवल एकमात्र परब्रह्म ही है जो अनश्वर है। परब्रह्म ही सत्य है जिसका कोई क्षय नहीं होता। मानव शरीर नश्वर एवं आत्मा जो कि परमात्मा का अंश मात्र है, वो ही अविनाशी है। आत्मा के अमर स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो। पार्थ को आगे बताते हुए केशव कहते हैं
कि इस नश्वर शरीर को मारना तो दुष्टता और पापों को मारने जैसा है। मृतक की आत्मा कर्मों के अनुसार तुरंत ही दूसरे जीव में प्रवेश कर लेती है। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सभी को नश्वर शरीर एवं अजर अमर आत्मा के भेद एवं गूढ़ रहस्यों से अवगत करवा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं वो यह है कि आत्मा शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अक्षुष्ण रहती है और समष्टि चक्र के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। समझने की बात यह है कि आत्मा किसी भी अस्त्र शस्त्र से एवं पंचतत्व यथा अग्नि, जल, वायु इत्यादि से प्रभावित या नष्ट नहीं होती। भगवान कहते हैं कि आत्मा अचल, अछेद्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, सनातन और अविकारी होती है। आत्मा के ऐसे अजर, अमर, अविनाशी स्वरूप को समझकर हे पार्थ, आत्मज्ञानियों के अनुसार इन नाशवान शरीरों की चिंता मत करो। और अगर शरीर के साथ ही आत्मा को भी जन्म मृत्यु चक्र के अधीन ही मानते हो तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म भी एक शाश्वत वैदिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जीव की यह शारीरिक काया न तो जन्म के पहले दिखती है और न ही मृत्यु के बाद दिखाई देती है। यह एक सीमित अभिव्यक्ति ही है, शाश्वत नहीं। अलग अलग महापुरुष आत्मा के प्रति अलग अलग भाव रखते हैं। कोई इसके तत्व ज्ञान को आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए तो युद्ध गौरव का विषय है। युद्ध से पलायन करने पर तुम्हारी यश और कीर्ति का पराभव होगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग भी बंद हो जाएगा। तुम कलंकित हो जाओगे, जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से भी बदतर होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध को त्यागने से तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानने वाले सभी बड़े बड़े महारथी तुम्हें कायर और डरपोक कहेंगे। तुम्हारी निंदा करते हुए व्यंग करते फिरेंगे और अपनी स्वयं की डींगे हाँकेंगे। जबकि हे कौन्तेय, युद्धरत रहते हुए तुम विजयश्री का वरण करते हो तो तुम्हें धरा पर राज्य सुख मिलेगा और देवयोग से यदि तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु या जीवन दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा ही हित निहित है। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य में रत रहते हुए तुम्हें हर परिस्थिति में संभाव रहना चाहिए। इससे तुम्हें कोई दोष अथवा पाप नहीं लगेगा। निष्काम भाव से कर्म करने वालों का कभी पराभव नहीं होता। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें आत्मा की अमरता एवं देह की नश्वरता समझाई।
अब निष्काम कर्म योग ज्ञान को समझने का प्रयास करना, जिसे करने से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। इसे जानकर तुम्हारे विवेक में वृद्धि होगी। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय संयम से संचालित होने वाले कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। इनमें दमन नहीं होता, परिणाम स्वरूप बुद्धि सात्विक रहती है। हे कुरुनंदन अर्जुन, दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्र बुद्धि ही सफलता प्रदान करती है। सकाम एवं अनिश्चय की स्थिति में विचार भी अनिश्चित एवं विवेकहीन हो जाते हैं। माधव कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भोग विलास, स्वर्ग प्राप्ति मात्र की लालसा रखने वाले कामी व्यक्ति कितने ही धार्मिक कर्मकांड कर लें, कितने ही बड़ी बड़ी ढींगे हाँक लें, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की चाहे कितनी ही कोशिश वो कर लें, उनकी बुद्धि कभी स्थिर हो ही नहीं सकती। हे अर्जुन, 3 विषय यथा यज्ञ, कर्मकांड एवं अपरा विद्या से भी ऊपर उठकर जय पराजय, सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से परे नित्य सदचिंतन करते हुए योग क्षेम की चिंता रहित होकर परम आत्मनिष्ठ बनना है। आगे बताते हुए गोविंद कहते हैं, अपने कर्म के सफल होने अथवा नहीं होने के भाव से उत्तम है समर्पण एवं सकारात्मक भाव से कर्म करना। हे अर्जुन, इसे ही समत्व योग कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। अनासक्त भाव से कर्म करना, जिसमें कर्ता भाव प्रभु के प्रति बनाए रखते हुए परिणाम भी उन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार जल प्रलय हो जाने पर क्षेत्र के कुएं बावड़ियों का अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव के पश्चात किसी कर्म कांड का कोई अर्थ नहीं रहता। हे अर्जुन, तुम्हारे तो कर्म ही कर्तव्य हैं। फल की कामना से किसी को कर्तव्य पथ छोड़ना उचित नहीं। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सफलता एवं असफलता की चिंता छोड़कर संभाव से कर्तव्य का पालन करना ही समत्व योग है। इसी बुद्धि के साथ आगे बढ़ो। समत्व योगी पुण्य और पाप दोनों को ही त्याग देता है और जीवन की मुक्ति इसी समत्व योग में ही निहित है। स्थित प्रज्ञ की जानकारी देते हुए भगवान गोविंद कहते हैं कि मनोगत मनवांछित कामनाओं से मुक्त आत्मसंतुष्ट मनुष्य जो सुख दुख लाभ हानि और हार जीत से किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो और जिसके जीवन में राग द्वेष शुभ अशुभ भय और क्रोध न हो, वही स्थिर कर्मयोगी होता है। मुरलीधर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति शुभ में प्रसन्न एवं अशुभ में दुखी नहीं होते। जैसे कछुआ बचाव के लिए समस्त अंगों को सुरक्षित खोल में समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर मना विषयों के रसास्वादन से अपनी समस्त इंद्रियों को दूर कर लिया करता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध आहार विहार कर अपने सभी विचार परब्रह्म में ही लगाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिसका
इंद्रियों पर नियंत्रण होता है वो ही परम सत्ता का चिंतन और मनन कर सकता है। यही स्थिर बुद्धि का संकेत है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ व्यक्ति विभिन्न विषय भोगों में विलीन हो जाते हैं, जिनमें बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इसी क्रोध के कारण अनेक दुष्परिणाम पनपते हैं। ऐसे दिग्भ्रमित मनुष्य का संपूर्ण विवेक नष्ट हो जाता है और वह उचित अनुचित कर्मों का निर्णय लेने में असफल रहता है और उन्माद की स्थिति में अनुचित कार्य कर बैठता है। ऐसे अतृप्त काम से क्रोध और क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति भ्रम हो जाता है। परिणामतः व्यक्ति सीखे हुए संस्कार भी भूलने लगते हैं, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है और निर्णायक भूमिका गलत रास्ते चलकर स्थित प्रज्ञता नष्ट हो जाती है। विषयों का चिंतन एवं उनमें रम जाना ही आत्मघात है। भगवान सर्वेश्वर कहते हैं, स्थित प्रज्ञ का चित्त अत्यंत प्रसन्न एवं दृढ़ संकल्पित होता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, जबकि योग साधना रहित मनुष्य का किसी भी इंद्रिय सुख पर संयम पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। सदैव मन में अशांति ही व्याप्त रहती है। गोविंद आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की कोई एक भी इंद्रिय कामना अगर मन में रह जाती है तो नदी में विचरते हुए उस नाव सी स्थिति हो जाती है जो हवा के झोंके से ही मार्ग बदल लेती है। इसलिए हे महाभाव, इस भटकाव को रोककर स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञ होना ही श्रेष्ठतम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में सामान्य जीव की रात्रि परमात्मा से दूरी के समान है, जिसमें वो सोता है, किंतु संयमी पुरुष जागते हुए स्वयं को ईश्वरीय आराधना में लगाते हैं। तत्वज्ञानी जन दिन की दोपहर को भी सदा सांसारिक सुखों से दूर रहते हुए स्थित प्रज्ञ होकर कर्मरत रहते हैं। समस्त भोग पदार्थों की प्रचुर उपलब्धि पश्चात भी संयमित व्यक्ति कामना रहित होकर उनका वैसे ही सीमित एवं सदुपयोग करते हैं, जैसे सभी नदियों के जल से भरने के बाद भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते और जल का वाष्पीकरण होकर पुनः सृष्टि में बरसात करने में सहायक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण निष्काम भाव से कर्मरत मनुष्य ही चिर शांति प्राप्त करते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कभी इंद्रियों के सुख एवं लाभ हानि मोह ममता के वशीभूत नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत काल में ब्रह्मानंद को ही पाते हैं।